नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है त्रिशा। त्रिशा हमसे ये कहती है कि जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी दोस्तों, तब उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उस दर्द के बाद वो ये कहते हैं कि मैं अचानक बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मेरे साथ ये क्या सी चीज़ें हो रही है। और उसके बाद त्रिशा हमसे ये कहती है कि उसने डायरेक्टली अपने आप को एक नदी के किनारे देखा। उस किनारे में वो कहती है कि इतनी शांति थी और वो नदी का पानी भी वहाँ पर इतना तेज़ दिख रहा था कि नॉर्मली हमें वैसा नहीं दिखाई देता। वो जो दुनिया थी सचमुच बहुत ही सुंदर थी। और उसके बाद वो त्रिशा हमसे ये कहती है कि उसके सामने एक आत्मा ने कहीं ना कहीं आत्मा आने का उसने अंदेशा किया। और उसके बाद वो आत्मा उसके सामने चली आई। और उसके बाद त्रिशा हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो उस आत्मा को उसने पहचान लिया, वो उसके दादाजी की आत्मा थी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी लग रहे थे। और वो बहुत ही ज़्यादा जवान थे, जैसे वो बूढ़े में इस दुनिया से चले गए थे उस तरीके से नहीं थे। और उसके बाद त्रिशा हमसे ये कहती है कि उन्होंने एक सुंदर ऐसा जैकेट पहना था। त्रिशा ये कहती है कि उसको जैकेट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अंदरूनी कुछ बातें होती है, जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी तो दिखने में है लेकिन उनमें पवित्रता भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे वो जैकेट में कुछ लग रहा था। और वो ये कहते हैं कि अगले पल ही मेरे भी शरीर ने वैसा ही जैकेट पहना हुआ मुझे दिखा। मतलब उसके दादाजी को मतलब पता चला दोस्तों कि वैसा ही ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही अच्छी लग रही है। और वैसे ही कपड़े शायद उन्होंने उसको देने की कोशिश करी। और उसके बाद उसके दादाजी ने उसको ये कहा कि ये जो दुनिया है सचमुच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि पृथ्वी पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो या फिर मतलब कुछ बुरा हो, या फिर तुम्हें मतलब लोगों से अच्छा व्यवहार ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे कर्म हो तो इस दुनिया में तुम ऐसे बहुत ही शांति भरे माहौल में रह सकती हो। ये जो नदी का किनारा है ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो इससे भी अच्छे लोग पर हम जा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हें दुखी नहीं होना। तुम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर दुखी मत होना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जो करीबी लोग हैं वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। हाँ, संघर्ष के वजह से कभी कभी जीवन में हमारे दुख आते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये जो संदेश थे, त्रिशा ये कहते हैं कि अपने जीवन में कोई अगर मुझे कुछ ज्ञान दे तो मैं इतना भी मतलब गंभीरता से उसको नहीं सुनती थी। लेकिन आज दादाजी की जो बातें थी मैं बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रही थी। और मुझे पूरी तरीके से पता था कि इसके पीछे बहुत कुछ मतलब बातें छुपी है जो शायद दादाजी मुझे कहना चाह रहे हैं। और वो इन सारी चीज़ों को समझ पाई। और उसके बाद दादाजी ने उसको कहा कि तुम्हें अभी फिर से अपने मतलब घर पर लौट जाना होगा, इतना ही समय हमें मिला था। त्रिशा ये कहती है कि इसको भी बहुत सारी बातें कहनी थी उनसे, लेकिन वैसा मौका नहीं उसको मिला। और वो अगले ही पल फिर से पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद दोस्तों उसको ये पता चला कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। और वो बहुत खुश थी। और उसको ये भी मतलब खुशी मिली थी कि कहीं ना कहीं उसके जो दादाजी थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन उसको दिया था। और जितना हो सके आज वो पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रही है दोस्तों। एक छोटी सी हल्की फुल्की मुझे ये कहानी लगी, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें जो गंभीरता का अर्थ छुपा था तो वो ये था कि संघर्ष के वजह से कभी कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में हमारे जो लोक होगा, हमारी जो दुनिया होगी वो सचमुच बहुत ही सुंदर होगी दोस्तों। तो इसलिए हमें मतलब इन सारी चीज़ों से या फिर दुख से कभी भी डरना नहीं है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।